स्क्रीन शो हो रही है और मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्लीज कंफर्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारी क्लास थर्ड है। जो हमारी पिछली क्लास वन और क्लास टू हुई थी उसके वीडियोस मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए थे। साथ में मैंने कुछ एक दो वीडियोस और शेयर किए थे, जैसे आपको मोबाइल में किस प्रकार से पाइथन रन कर सकते हैं। और भी एक दो वीडियोस हैं, देख लीजिएगा आप और अपडेट रहिएगा ग्रुप में। मैं सारे जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी एक्स्ट्रा वीडियोस हैं, मैं ग्रुप में आपको पोस्ट करता रहूंगा। तो आज की जो क्लास होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा पाइथन के बारे में। एट द स्टेज आप सभी के पीसी में, अगर आप पीसी यूज कर रहे हैं और या तो फिर आप अगर अपना एंड्रॉयड मोबाइल या आईओएस मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो आप सभी के में पाइथन का कोई ऐप या पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। क्योंकि अब जो हम करने वाले हैं, हम काफी प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं, उनको हम अपने इस ट्यूटोरियल में आज से फोकस करने वाले हैं। तो आज से जो हमारी क्लासेस चालू होने वाली है वो पूरी प्रोग्रामिंग पे काफी अंदर तक हम फोकस करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट बनाते जाएंगे। तो याद रखिए, प्रोग्रामिंग में आपको ऐसा कुछ याद करने वाला कुछ नहीं है, ये एक भाषा है। भाषा आप सीख लेंगे और फिर जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ज्यादा फ्लुएंसी आपकी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश आदि सभी को है, लेकिन जो जितना ज्यादा यूज करता है उतना अच्छा फ्लुएंसी आने लगती है। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते जाएंगे। तो आज क्लास थ्री हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमेंट्स। देखिए, मैं आपको एक छोटे छोटे टॉपिक बताऊंगा, फिर प्रोग्रामिंग में हम उसको करके दिखाएंगे। कमेंट्स क्या होता है? अभी प्रोग्रामिंग में मैं नहीं जा रहा हूं। नॉर्मल कमेंट की अगर बात करें, मैं नॉर्मल आपको बताऊंगा, उसके बाद प्रोग्रामिंग में हम उसको देखेंगे। अज्यूम करिए कि ये आप हैं और ये कोई थर्ड पार्टी है। दिस इज यू, दिस इज समवन। आप अपने रास्ते जा रहे हैं, इसको आप नहीं जानते, समवन को आप नहीं जानते, इसने कुछ कहा आपको। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है ये पागल हो या कोई भी हो, इसने कुछ कहा आपको, आपको मालूम है इसकी आदत ही ऐसी है, ये ऐसा बोलते ही रहता है। तो इसने जो भी कमेंट आपको किया, आप उसको इग्नोर कर दोगे। जो भी इसने कमेंट आपको किया, आप उसको इग्नोर कर दोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये हमारे काम का बंदा नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसकी आदत ही ऐसी है। तो कमेंट हम रियल लाइफ में हम देखते रहते हैं कि कमेंट होता क्या है। सेम चीज पाइथन में भी हम करते हैं, लेकिन पाइथन में कमेंट करने का एक मतलब होता है, हम वो देखेंगे। लेकिन आप किसी ने असली जिंदगी में आप किसी ने आपको बोल दिया, कमेंट किया कि यू आर दिस, यू आर समवन, ऐसा। लेकिन पाइथन में आप कमेंट करोगे तो करंट कमेंट करने का कुछ तरीका है, कुछ ऐसा तरीका बनाया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि पता चल पाए सिस्टम को कि भाई दिस इज कमेंट। तो वो कैसे होगा, देखिए। सबसे पहले कमेंट की डेफिनेशन देख लीजिए आप। कमेंट्स आर द लाइंस इन द प्रोग्राम दैट डज नॉट अफेक्ट द प्रोग्राम एंड इट इज एडेड टू द प्रोग्राम फॉर द ह्यूमन। ये ह्यूमन के लिए ऐड किया जाता है सो दैट एनीबडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट द कोड इज सेइंग। तो इसको हम देखेंगे। पाइथन में कमेंट किस प्रकार से किया जाता है, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। इन पाइथन कमेंट इज रिटन बाय अप्लाइंग हैश। हैश सिंबल हम इसको यूज करके किसी भी लाइन को कमेंट लाइन बना सकते हैं पाइथन में। एग्जाम्पल देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। यहां हमने a इज इक्वल टू 1 वेरिएबल लिया, फिर हमने a लिख के एंटर मारा, फिर हमने हैश b लिखा और हैश b इक्वल्स टू 1। तो ये b इक्वल टू 1 के सामने हैश लग गया, मतलब ये अब कोई कमांड नहीं हुई, ये अब क्या हो गया, ये अब एक कमेंट हो गया। और कमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता, आपको याद रखना होगा। कमेंट हमेशा इग्नोर करता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर, कमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। इसलिए जब हमने बी में चेक करना चाहा कि बी में क्या वैल्यू है और बी लिख के हमने एंटर मारा, तो देखिए हमारा एरर आया और एरर में लिखा कि बी इज नॉट डिफाइंड, मतलब तुमने तो बी को बताया ही नहीं है। और तुमने जो यहां बताया था हैश बी, वो तो एक कमेंट है और कमेंट हम इग्नोर करते हैं, सिस्टम ऐसा बोलता है। तो याद रखिएगा, कमेंट क्या होता है, कुछ ऐसी लाइन हम प्रोग्राम में डालते हैं ताकि दूसरा प्रोग्रामर समझ सके कि उस लाइन का क्या मतलब है। हम इसको आगे डिटेल में देखने वाले हैं। आप इतना समझिए, इन पाइथन कमेंट इज रिटन बाय अप्लाइंग हैश।
इसका प्रोग्रामिंग पे कोई भी असर नहीं रहता। आप चाहे तो एक कमेंट भी डाल सकते हैं, चाहे तो 100 कमेंट भी डाल सकते हैं। अब कोई पूछ सकता है कि कमेंट हम प्रोग्राम में डालें क्यों जब वो एग्जीक्यूट ही नहीं होने वाला है। तो याद रखिए, कमेंट इसलिए डाला जाता है ताकि आपका जो भी प्रोग्राम हो वो कोई भी पढ़ सके और उसे एक एक लाइन का मतलब समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई लाइन लिखी A+B, उसके आगे आप कमेंट, उसके ऊपर या उसके नीचे कहीं भी आप कमेंट लगा सकते हैं और लिख सकते हैं दिस लाइन इज यूज टू एड टू वेरिएबल। तो जब कोई दूसरा प्रोग्रामर या थर्ड पार्टी कोई उसको देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा, अच्छा ये लाइन ये करती है। तो याद रखिए, कमेंट सिर्फ इसलिए अपने कोड में लिखा जाता है ताकि दूसरा बंदा जो या दूसरा प्रोग्रामर जो है वो उसको पढ़ के समझ सके कि आखिर ये प्रोग्राम करने क्या वाला है। सिर्फ इसका यही काम है। आगे देखें। अब कमेंट आपके सिंगल लाइन कमेंट भी हो सकते हैं, कमेंट आपके मल्टी लाइन कमेंट भी हो सकते हैं। देखिए, आपने अगर इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कॉमेडी वे में हो जाएगा लेकिन इसको समझने का बहुत अच्छा तरीका है। आप किसी पे कमेंट कर सकते हैं, जैसे आपने किसी को कहा यू आर टू गुड, एक लाइन में हो गया, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। लेकिन अगर सामने वाला बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो आप एक लाइन नहीं, आप मल्टी लाइन लिखेंगे, यू आर टू गुड, यू आर सो ऑसम, यू करते जाएंगे और वो लिखते जाएगा। तो कमेंट भी प्रोग्रामिंग में इस प्रकार का हो सकता है कि वो सिंगल लाइन भी हो सकता है और मल्टी लाइन भी हो सकता है। अगर ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन कोई शेयर करना है आपको प्रोग्रामर से, तो आप अपने कोड में मल्टी लाइन कमेंट लिखेंगे। अगर आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना है तो आप अपने कोड में सिंगल लाइन कमेंट लिखेंगे। तो कमेंट हमारे दो प्रकार के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट तो हमने देख लिया, उस लाइन के आगे हैश सिंबल का यूज करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट किस प्रकार से लिखा जाता है? मल्टी लाइन कमेंट हम ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखते हैं। देखते हैं कैसे। ये देखिए, आप अपना पाइथन खोलेंगे और फिर इस प्रकार का ये जो है हमारा दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। एक मिनट। तो आप अपना पाइथन प्रोग्राम खोलिए, पाइथन खोलिए, उसमें कोई आपने लिखा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, उसके सामने मैंने हैश लगा दिया। इसका मतलब ये एक सिंगल लाइन कमेंट है और ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। अगर आपको एक से ज्यादा लाइन अपने प्रोग्राम में लिखना है तो आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे ट्रिपल कोट्स के अंदर, दिस इज अ मल्टी, ये एक एग्जांपल मैंने दिया है, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट एंड लेट अस सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, एंड यस वी कैन सी दैट इट इज वर्किंग एंड दैट इज ग्रेट, लेट अस नाउ फिनिश दिस मल्टी लाइन कमेंट। तो इस प्रकार से कमेंट शुरू मल्टी लाइन कमेंट होता है ट्रिपल कोट से, खत्म होता है ट्रिपल कोट से। इसको मैं करके आपको दिखाता हूँ। आप अपना पाइचाम खोल लीजिए या आइडियली खोल लीजिए। हमने पाइचाम डाउनलोड किया था, तो हम पाइथन में कोडिंग करते हैं। हाँ, पाइथन में भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं दोनों में आपको करके दिखाता हूँ कमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले पाइथन आप खोल लीजिए, क्योंकि पाइचाम थोड़ा टाइम लेगा खुलने में। तो इस प्रकार से हमने हमारा पाइथन का शेल आ गया। अब इसमें अगर मैंने a इज इक्वल टू 1 लिखा, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। पहले हम पाइथन शेल में देखेंगे कि कमेंट कैसे लिखते हैं, और फिर हम देखेंगे कि पाइचाम में हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो या तो आप पाइचाम यूज कर रहे हो, या तो आप पाइथन यूज कर रहे हो, या तो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, कमेंट आप सब में लगा सकते हैं। देखिए कैसे, कोई भी एक लाइन लिखिए। देखिए, जैसे मैंने लिखा दिस दिस इज अ सिंगल लाइन। अभी इसको अगर मैं एंटर कराऊंगा तो एरर आ जाएगा, और एरर क्या आया? इनवैलिड सिंटैक्स। मतलब पाइथन के इंटरप्रेटर को मालूम ही नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, उसको ये भाषा मालूम ही नहीं, तुमने जो लिख दिया। लेकिन अगर मैं इस लाइन के सामने हैश लगा दूं तो पाइथन जो इंटरप्रेटर है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वो समझ जाएगा कि दिस इज कमेंट और इसको मुझे इग्नोर करना है। तो जैसे ही मैंने दिस इज अ सिंगल लाइन लिख के एंटर किया तो देखिए एग्जीक्यूट हो गया वो,
लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी आउटपुट नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब कंपाइलर ने ठीक है समझ लिया, हाँ ये कमेंट है और इसको कमेंट है तो इग्नोर किया जाए। ये हमने पाइथन में करके देखा, पाइथन के शेल में। इसी को मैं पाइचाम में आपको करके दिखाता हूं। तो ये पाइचाम हमारा खुल गया। अब मुझे करके दिखाना है, जैसे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 2 लिया मैंने, b इज इक्वल टू 3 लिया मैंने, और यहाँ पे a प्लस बी किया मैंने। ये कोई सा एक प्रोग्राम हो गया। अब ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, ए और बी की वैल्यू को ऐड कर रहा है, ये आपको मालूम है। लेकिन आपको किसी को अगर ये प्रोग्राम देना है तो आप क्या करोगे, इसमें कमेंट ऐड कर दोगे। कमेंट ऐड कैसे करोगे, हैश सिंबल लगाओगे और लिखोगे दिस प्रोग्राम एड्स द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इस प्रकार से आपने कमेंट लिखा। अब देखिए पाइचाम की खासियत देखिए, कमेंट जैसे ही आप लिख रहे हो तो उसने आपको बता दिया, इटैलिक कर दिया उसको। इटैलिक मतलब आपके जो वर्ड्स है राइट की तरफ तिरछे है, मतलब इस प्रकार के हैं। इसका मतलब ये कमेंट है, और जो आपका पाइचाम है वो इनको इग्नोर करने वाला है, इसका कोई भी असर नहीं होने वाला है। तो ये हमने सिंगल लाइन कमेंट ऐड किया। मल्टी लाइन कमेंट ऐड करने के लिए आप ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करिए। ट्रिपल कोट्स हमने लगाया, जैसे ही आप ट्रिपल कोट्स लगाएंगे पाइचाम आपको 6 कोट दे देगा। उसका मतलब उसको मालूम है कि अगर 3 कोट से खुल रहा है तो 3 कोट से बंद होना चाहिए। तो जैसे ही हमने 3 कोट दबाए उसने हमें 6 दे दिया, मतलब बंद करने वाला पहले ही दे दिया आपको। अब इसके अंदर आप मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं। तो इसको मैं मल्टी लाइन में लिख दूंगा, दिस इज अ प्रोग्राम। अब मैं चाहता हूं कि अगला नीचे आए, तो ये देखिए एंटर किया मैंने, नीचे आया, दिस इज अ प्रोग्राम टू ऐड टू वेरिएबल। फिर मैं एंटर करूंगा, जितनी लाइन चाहूं उतनी लाइन मैं ऐड कर सकता हूं इस कमेंट के अंदर, इसलिए इसको मैं मल्टी लाइन कमेंट कह रहा हूं। दिस इज अ प्रोग्राम टू ऐड टू वेरिएबल एंड वी कैन सी दैट इट इज वर्किंग। एक प्रकार का मैंने कमेंट लिखा। तो आप देखिए हैश वाला जो हुआ वो आपका सिंगल लाइन कमेंट हुआ, और ये जो हमारा ट्रिपल कोट्स वाला हुआ ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट हुआ। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। जैसे हमने एग्जीक्यूट किया, देखिए कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब ये तरीका हमारा सही है। तो इस प्रकार से आपने देखा पाइथन में कैसे सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट हम ऐड करते हैं। याद रखिए कमेंट को इसीलिए ऐड किया जाता है ताकि उससे कोई इंफॉर्मेशन मिले आपको। ओके, मुझे लगा कोई आया है। तो अभी आपने देखा कि सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट क्या होती है। इसको पाइथन में भी हमने यूज करके देखा। देखिए एक बात समझिए, आप जो भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको पाइथन में हम साथ साथ में करके देखेंगे। वरना क्या होगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपकी थ्योरी बिल्ड होती जाएगी और आगे आप पढ़ते जाएंगे और पीछे सब भूलते जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करते चलिए मेरे साथ। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, उसको मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो आप वीडियो देखते जाइएगा और अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में आप ये सारी चीजें ट्राई करते जाइएगा। आप बिलीव करिए पाइथन बहुत ही मजेदार लैंग्वेज है। अभी हम देखेंगे और भी चीजें इसमें क्या होगी। ये हमने एग्जांपल दिया है, इज अ प्रोग्राम इन पाइचाम कंटेनिंग मल्टीलाइन कमेंट। तो हमने देखा इस प्रकार से हमने अभी क्रिएट किया था, तो मैंने डाल दिया है ताकि आपको ये स्लाइड में पूरी इंफॉर्मेशन मिले, और कभी भी आप इस स्लाइड को रेफर करें तो आप समझ जाएं कि कमेंट किस प्रकार से किया जाता है। टाइप कास्टिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। टाइप कास्टिंग का मतलब समझिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। यहां से मैं पेन कलर चूज कर लेता हूं। पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं टाइप कास्टिंग होती क्या है। ये हमने a इज इक्वल टू 2 लिया। इसको अगर मैं बोलूंगा ये लाइन क्या कर रही है, तो a एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 2 है। तो मैं यहां लिख दूंगा a एक वेरिएबल है और 2 इसकी वैल्यू है। अब वैल्यू किस प्रकार की है, तो आप बोलोगे ये नंबर है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। ओके, अगर मैंने यहां b लिखा और डबल कोट के अंदर मैंने लिखा 2 4 3, अब मैं बोलूं कि ये जो b वेरिएबल है
इसमें ये जो वैल्यू है ये किस प्रकार की है? तो आप देखोगे, आपने बोला कि सर आपने बताया था हमें कि डबल कोट के अंदर हमेशा स्ट्रिंग लिखी जाती है, और यहाँ पे 243 भले ही हमें नंबर जैसा दिख रहा हो लेकिन ये डबल कोट्स के अंदर है, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप की हमारी वैल्यू है। चेक करके देखें, थोड़ा सा पाइथन में भी करते चलते हैं हम साथ साथ में, ताकि हमें समझ में आए। यहाँ देखिए, ये हमारा तो सिंगल लाइन हो गया। देखते हैं, हमने b इज इक्वल टू 2 लिया, एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया b और उसकी वैल्यू है 2। अब देखते हैं ये वेरिएबल किस प्रकार का है। तो मैंने आपको बताया था टाइप फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं। टाइप लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर b डालिए, तो आपको पता चल जाएगा ये इंटीजर टाइप का है। इंटीजर आपको मालूम होना चाहिए होल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3, इस प्रकार के नंबर को इंटीजर कहा जाता है। तो अगर आप सिंपल b इज इक्वल टू 2 लिखते हैं तो b की जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की यहाँ शो कर रहा है। लेकिन आप दूसरा वेरिएबल लें और डबल कोट के अंदर आप 2 लिखें, क्या होना चाहिए? इसका टाइप क्या आना चाहिए? अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, कोई बताएगा? स्ट्रिंग है ना। चेक करते हैं। चेक करने के लिए टाइप ऑफ सी लिखिए और देखिए str मतलब ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं सर 2 तो हमारा नंबर दिख रहा है, वो स्ट्रिंग है, अब हम क्या करें? देखिए समझाता हूं आपको। a इज इक्वल टू 2, यहां पे a इज इंटीजर टाइप का है। लिख, और यहां पे अगर मैं b इज इक्वल टू 2 इसके अंदर कर दूं तो b इज स्ट्रिंग टाइप। लेकिन आप ये देखिए, ये टू अंदर तो देख सेम रहे हैं, तो याद रखिए ये आपका इंटीजर टाइप का था, ये आपका स्ट्रिंग टाइप का था। अगर आपको कहीं पे स्ट्रिंग टाइप को इंटीजर बनाना होगा या इंटीजर टाइप के स्ट्रिंग बनाना होगा, है ना, हम देखेंगे कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है, ऐसा करना पड़ता है हमें। ये हमारा चला गया कोड, ये आ गया। तो इस प्रकार का जहां हमें जरूरत पड़ती है तो उसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। एक मिनट, ये पेन में कुछ इश्यू हो गया है। ओके, क्लियर। तो देखिए, इंटीजर टाइप को स्ट्रिंग में कभी कभी कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी स्ट्रिंग टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा, हम कभी भी इंटीजर को स्ट्रिंग या स्ट्रिंग को इंटीजर कभी कभी बनाने की जरूरत पड़ती है। मैं आगे आपको प्रोग्राम्स में करके दिखाऊंगा ये चीज, है ना। अभी आप इतना समझिए कि कभी कभी इंटीजर को हमें स्ट्रिंग बनाना पड़ता है, स्ट्रिंग को हमें इंटीजर बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप उसका टाइप है उसको आप चेंज कर रहे हैं। तो ये टाइप को चेंज करने के ही तरीकों को कहा जाता है टाइप कास्टिंग। क्या कहा जाता है? टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब इसको हम करके देखते हैं क्या होती है टाइप कास्टिंग, क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो टाइप कास्टिंग की पहले हम डेफिनेशन लिख लें, ये आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में जहां भी आप लोग नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो इन द प्रोग्रामिंग सम टाइम इट इज नीडेड टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू इंट और इंट टू स्ट्रिंग और इंट टू फ्लोट, है ना। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलने की जरूरत पड़ती है कई बार प्रोग्राम्स में। आप देखोगे फ्यूचर प्रोग्राम्स में, आप देखने वाले हो कि कब ऐसी जरूरत पड़ती है। तो कन्वर्टिंग ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। इसी को टाइप कास्टिंग कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देख लें, जैसे a इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे मैंने कमेंट लिख दिया, देखिए कमेंट है ये। तो a इज इक्वल टू 2, यहाँ पे कमेंट हमने क्या किया, द टाइप ऑफ a विल बी इंट, और हमने अभी करके भी देखा। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं HTRA, तो ये जो लाइन है ये क्या करेगी, एक जो था टाइप इंट का उसके सामने अब क्या लिखा है str, मतलब इस कमांड का मतलब हुआ है कि एक टाइप को स्ट्रिंग बना दो। तो ये क्या कर दी, टाइप कास्टिंग कर दिया इंटीजर को स्ट्रिंग में। ये मैं आपको करके दिखाता हूं। हमने पाइथन अपना खोला, देखिए शुरू से आपको दिखाता हूं। a इज इक्वल टू 2 हमने लिया, इसका हमने टाइप देखा, टाइप ऑफ a।
तो हमें पता चल गया इंटीजर टाइप का है। अब मुझे इंटीजर नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल किसी भी कारण से मुझे चाहता हूं कि मैं ए की जो वैल्यू रही वो स्ट्रिंग बन जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सीधे लिखूंगा एच टी आर। एच टी आर का मतलब कि भैया स्ट्रिंग बना दो, स्ट्रिंग का शुरू का एच टी आर, स्ट्रिंग बना दो, किसको बना दो, ए को बना दो। तो आप लिखोगे एच टी आर ए, एंटर। तो देखिए टू अब आपका डबल कोड सिंगल कोड के अंदर आ रहा है ना। आप बोलोगे नहीं सर चेक करके बताओ स्ट्रिंग बना कि नहीं, बोलोगे ठीक है। तो आपको क्या लिखना होगा, फिर से टाइप ऑफ ए लिखना होगा। टाइप ऑफ ए आपने लिखा, तो ये आपका असाइन नहीं किया था मैंने, सॉरी, मैं इसको असाइन कर देता हूं। बी वैल्यू लेता हूं, बी वेरिएबल लेता हूं और इसको लिखता हूं एच टी आर ए। अब टाइप ऑफ बी मैं देखूंगा, मुझे स्ट्रिंग टाइप हो गया। तो ये देखिए ए जो था आपका, ए आपकी वैल्यू यहां से देखिए आप, ए इज इक्वल टू टू था आपका, टू का टाइप आपने देखा आपका आया इंटीजर। फिर आपने एक दूसरा वेरिएबल लिया बी और उसमें उसको ए को आपने टाइप कास्ट कर दिया, स्ट्रिंग जैसा बना दिया। इस लाइन से हमने क्या किया, टाइप कास्टिंग की, तो स्ट्रिंग बना दिया और उसको बी में स्टोर कर दिया। अब बी की जो वैल्यू थी हमने देखा ये बी हमारा किस प्रकार का टाइप है, हमारा इसका डेटा टाइप क्या है, तो इसका डेटा टाइप आपका स्ट्रिंग निकला। तो आपने अभी क्या देखा, आपने टाइप कास्टिंग देखी, इंट को स्ट्रिंग, इंटीजर को स्ट्रिंग कैसे बनाया जाता है। इसी प्रकार आप स्ट्रिंग को इंटीजर भी बना सकते हो, स्ट्रिंग को फ्लोट भी बना सकते हो। तो ये टाइप कास्टिंग का एक तरीका होता है ना। पाइथन में टाइप कास्टिंग इस प्रकार से की जाती है। और यहां पे हमने एग्जाम्पल के साथ आपको यहां पे समझा दिया है। ये देखिए ए इज इक्वल टू टू लिया, तो टाइप ऑफ ए आया हमारा इंट, फिर हमने स्ट्रिंग बना दिया उसको, उसको बी में स्टोर करा दिया, तो टाइप ऑफ बी आया आपका स्ट्रिंग। ये और एग्जाम्पल है, देखिए जैसे एच टी आर 25, तो 25 क्या था आपका इंटीजर, और एच टी आर 25 अगर मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो अब क्या हो जाएगा, जो आपका इंटीजर 25 था वो आपका स्ट्रिंग 25 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अगर मैं इंट और ब्रैकेट के अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू देता हूं, तो देखिए ये लाइन क्या करेगी, दिस विल कन्वर्ट स्ट्रिंग 425 इनटू इंटीजर 425, ठीक है। आगे देखिए फ्लोट 10, फ्लोट का मतलब होता है अ वैल्यू विद अ डेसिमल पॉइंट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10 आपको इंटीजर टाइप का दिख रहा है, तो इसने इंटीजर टाइप को कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में। तो ये लाइन हमारी क्या कर रही है, दिस कन्वर्ट्स इंटीजर 10 इनटू फ्लोट 10। तो ये हमारी टाइप कास्टिंग होती है। तो अगर मैं एक लाइन में खत्म करना चाहूं टाइप कास्टिंग, आप समझिए टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर, बस, कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर। और पाइथन में टाइप कास्टिंग किस प्रकार से की जाती है हमने देखा, इस प्रकार के फंक्शंस होते हैं और उसका इस्तेमाल करके हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। अगला जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होने वाला है, और इसका इस्तेमाल हम आज इतना करने वाले हैं कि इसमें हम पूरी एक मूवी देख लेंगे, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से। देखिए ये प्रिंट फंक्शन है ना, प्रिंट क्या, प्रिंट जो होता है इस प्रकार से लिखते हैं प्रिंट, और उसके बाद दो पैरेंथेसिस हम लगा देते हैं, इसको ये ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं। तो प्रिंट और दो हमने ब्रैकेट लगाया, स्मॉल ब्रैकेट, तो ये कहलाता है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन का पाइथन में काम क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप चले जाइए, हर जगह आपको स्क्रीन में कुछ प्रिंट करके दिखाना होता है। तो प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन को स्क्रीन में, तो आपका जो प्रोग्राम होगा उसका कंसोल होगा उसमें प्रिंट करके बताएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने पाइथन शेल में लिखा था प्रिंट, और ब्रैकेट के अंदर देखिए स्ट्रिंग डाला और उसके अंदर लिख दिया कि दिस विल बी प्रिंटेड ऑन स्क्रीन, और जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो ये लिख के आएगा, है ना। अब ये कैसे हुआ मैं आपको पाइथन में करके दिखाता हूं। तो आप अपना पाइथन शेल खोल लीजिए और यहाँ पे प्रिंट लिखिए। इसको यूज करने का तरीका आपको बता रहा हूं। कभी भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आउटपुट में स्क्रीन में शो करनी है तो आपको पाइथन में प्रिंट फंक्शन यूज करना होगा। यूज करने का तरीका क्या है, आप लिखिए प्रिंट, फिर ये हमारे दो ब्रैकेट कोट्स, इसके अंदर आप लिखिए जो भी आपको प्रिंट करवाना है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आई वॉन्ट टू प्रिंट दिस ऑन माई स्क्रीन। आपने लिखा आई वॉन्ट टू प्रिंट दिस ऑन माई स्क्रीन,
ये लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर डालेंगे तो देखिए जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो लिख के आ गया आई वॉन्ट टू प्रिंट दिस ऑन माई स्क्रीन। तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन में प्रिंट करके दे देता है, जो नाम है उसका वो काम है उसका। तो प्रिंट फंक्शन का काम क्या हुआ, इंफॉर्मेशन को स्क्रीन में प्रिंट करके दे देना। अब देखें आगे। सर हाँ एज इक्वल्स टू 1 को आपने इंटीजर से कैसे स्ट्रिंग में चेंज किया, एक बार और बता दीजिएगा। हाँ मैं बता देता हूं। देखो कंसोल खोल लिया हमने, है ना। a = 1 हमने लिया इंटीजर, ठीक है। अब इस इंटीजर को हमको स्ट्रिंग बनाना था तो हमने दूसरा वेरिएबल लिया। एक मिनट, कोई एंटर हुआ। यहाँ a = 1 हमने एक वेरिएबल लिया, अब दूसरा हमने वेरिएबल लिया और हम नहीं चाहते कि इसमें a स्टोर हो, हम चाहते हैं a जो है वो स्ट्रिंग बन के स्टोर हो। तो मैंने str लिखा और a लिख दिया। तो अब मैं टाइप देखूंगा ना b का, तो मुझे क्या शो होगा, स्ट्रिंग। बात समझ में आई। और अगर मैं टाइप देखूंगा a का तो क्या होना चाहिए, बताओ a क्या होना चाहिए। इंटीजर। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से हम इंटीजर को स्ट्रिंग या स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम वापस अपने प्रिंट फंक्शन पे आ जाते हैं। ओके, ये प्रिंट फंक्शन हम बहुत यूज करने वाले हैं, आप देखिए, देखो आप बहुत यूज करने वाले हैं उसको। तो हम इसके एक चीज को देखने वाले हैं कि क्या क्या कर सकता है ये। तो प्रिंट फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू प्रिंट द इंफॉर्मेशन टू द स्क्रीन। और अभी हमने देखा किस प्रकार से, ये जो स्लाइड है मेरी, इसमें मैंने जो भी आपका इंफॉर्मेशन दिया है हर उसको यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट उसका शेयर किया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से आपको पाइथन में या पाइचार्म में आपको इसको लिख के यूज करना है, ठीक। आगे देखिए, अगर हमको मल्टीपल स्ट्रिंग करना है प्रिंट, जैसे यहां तो हमने प्रिंट एक ही लाइन यूज की थी, आपको मल्टीपल लाइन प्रिंट करनी है तो मैंने आपको बताया कभी भी मल्टीपल लाइन्स आ जाता है तो आप इस प्रकार से भी शेयर लिख सकते हैं मल्टीपल स्ट्रिंग को। यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग है, मल्टीपल लाइन्स नहीं है। तो मल्टीपल स्ट्रिंग प्रिंट फंक्शन में कॉमा की सहायता से प्रिंट होती है ना। ये मैं आपको करके बताता हूँ, ये जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं, है ना। तो देखिए, प्रिंट दिस इज अ सिंगल लाइन स्ट्रिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं, सिंगल लाइन, मैंने सिंगल लाइन लिख दिया, दिस इज अ सिंगल लाइन। इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो लिख के आ गया दिस इज अ सिंगल लाइन। सेम चीज आप क्या कर सकते हो, देखो यहां पे दिस अपने आप में एक स्ट्रिंग है, इस अपने आप में एक स्ट्रिंग है, ए भी एक स्ट्रिंग है, सिंगल भी एक स्ट्रिंग है, लाइन भी एक वर्ड है, एक स्ट्रिंग है। तो आप इस प्रकार की लाइन कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए, प्रिंट, मैंने लिखा दिस, इसके बाद कॉमा, अगला क्या होना चाहिए, इस, तो इसको भी कॉमा के अंदर, फिर अगला कॉमा, फिर ए, फिर कॉमा, फिर सिंगल लिखूंगा मैं इसके अंदर, फिर कॉमा, फिर डबल कोट्स के अंदर लास्ट जो हमारा वर्ड बचा था लाइन। जब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो सेम रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब या तो आप डबल कोट के अंदर पूरी की पूरी लाइन लिख दो, या तो आप चाहते हो नहीं मैं कुछ फैंसी सा करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो अलग लगे, तो आप कुछ इस प्रकार से अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमने देखा मल्टीपल स्ट्रिंग को प्रिंट में कैसे हमने आउटपुट इसका लाया। तो क्या हमने किया, जो जो वर्ड थे उनको डबल कोट के अंदर लिखा और सबको सेपरेट कर दिया कॉमा से। इतना सरल है पाइथन में मल्टीपल स्ट्रिंग को प्रिंट कराना। आगे देखें और हम क्या करा सकते हैं इससे। सर हाँ इसको अपन को सेपरेट अगर प्रिंट कराना है जो अपन ने जितनी वैल्यूज दी ऐसा भी कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप अगली लाइन वाइज लाइन प्रिंट कराने की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ वो मैं बताने वाला हूँ, है ना, इसी लेक्चर में कवर होगा वो चीज भी जो आप पूछ रहे हैं, ठीक है। ओके। ओके, तो हमने ये इस प्रकार से देखा। अगला क्या है, प्रिंटिंग वेरिएबल वैल्यूज यूजिंग प्रिंट। आप प्रिंट का इस्तेमाल करके किसी वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे पहले कैसे।
यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लेके बताया, a इज इक्वल टू हमने 2 रखा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये a इज इक्वल टू 2 रखा, फिर हमने प्रिंट a किया, तो क्या प्रिंट होके आया 2। अब यहाँ पे हमने दूसरा वेरिएबल ले लिया और उसमें हमने बोला यार अब मेरा मन स्ट्रिंग को स्टोर कराने का कर रहा है, तो मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया और उसमें एक स्ट्रिंग स्टोर करवाई, जिस जो वर्ड था VIV के, और उसको मैंने प्रिंट कराया। तो हमने प्रिंट कराया, देखो क्या, अगर आपको वेरिएबल प्रिंट कराना है तो सीधे आप वेरिएबल लिखो बिना किसी डबल कोट्स के या सिंगल कोट्स के, और आपको अगर एक स्ट्रिंग सीधे प्रिंट करानी है तो आप सीधे स्ट्रिंग लिखो, है ना। इसको मैं करके आपको दिखाता हूं। यहां मैं इस बार पाइचार्म का इस्तेमाल करने वाला हूं, इसको मैं पूरा डिलीट मार देता हूं, इसको मैं फुल स्क्रीन ले आता हूं। ओके, तो यहां पे हम करने वाले हैं, एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जो 2 वैल्यू को ऐड करेगा। तो सबसे पहले मैं कमेंट दे देता हूं, दिस प्रोग्राम विल प्रिंट द एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। हमने कमेंट दे दिया, कमेंट मतलब कोई भी अभी एग्जाम, कोई भी आप ये प्रोग्राम उठा के देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा प्रोग्राम करने क्या वाला है। ओके, तो हमने जल्दी से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, a इज इक्वल टू 56, b इज इक्वल टू 96, और हमने प्रिंट किया, हमने तीसरा वेरिएबल ले लिया और हमने बोला भैया तुम्हारे अंदर ए और बी को जोड़ो और जो वैल्यू आ रही है वो अपने अंदर स्टोर करवाओ। तो सी ने क्या किया, सी ने ए और बी को जोड़ा और अपने अंदर वो वैल्यू स्टोर करा दी। अब मैं चाहता हूं इस सी को प्रिंट कराना, तो मैं सीधे लिखूंगा प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर सी लिख दूंगा, और जैसे ही मैंने ये लिखा और एग्जीक्यूट कराया तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आंसर हमारा आ गया 152। तो आपको मालूम है 56 प्लस 96 152 होता है। अब अगर मैं यहाँ पे एडिशन ना करवा के मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिखा, तो ये क्या करेगा, कहाँ मुझे चेंज करना पड़ेगा, कोई बताएगा? सर ये है ना, सिंपल मुझे इतना करना है कि ए